हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है संडे का, दोपहर का टाइम हो रहा है और टाइम अभी 2 से ढाई बज रहे हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि आज मेरे घर का काम पूरा फाइनल होने वाला है। तो बेडरूम तो दोनों कंप्लीट हो ही चुका है और हॉल में और किचन में थोड़ा सा रह गया है। तो आज शाम तक सारा काम निपट जाएगा। उसके बाद मेरी मेहनत होगी घर को क्लीन करने की। मेरे हिसाब से 1 वीक जाएगा मुझे घर पूरा साफ़ करने में। मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या बाकी है। अभी यहाँ खिड़की में क्या कलर करना है, ग्रिल में। और हॉल में भी ग्रिल में नेट लग रही है, जाली ये लग रही है। बाकी के सब कलर जो है, झूमर भी लग गया है, ये सब बाकी है यहाँ पे। और ये सारे सामान जो है ना, अरेंजमेंट करना बाकी रह गया है। यहाँ पे टॉयलेट की खिड़की जो है ना, यहाँ पे टॉयलेट की खिड़की में भी कलर वगैरह करना है। तो यही सारी ऑलमोस्ट काम रह गए हैं। यहाँ पे सारा सामान बस हटाना, हॉल का ही सारा काम रह गया है। मंदिर भी पैक्ड है अभी फ़िलहाल, देखते हैं कब तक हो जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बजे के लगभग। तो यहाँ बच्चों का बेडरूम खाली हो गया था और बच्चे बना रहे हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि इनका कल स्कूल है मंडे को और छुट्टी दे दिया था इन लोगों को। फिर पता नहीं क्यों स्कूल से मैसेज आ गया कि नहीं कल स्कूल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोग अपना प्रोजेक्ट बना रही हैं। इन लोग अपना पैसा लेके पता नहीं क्या ताम झाम लेके आई हैं। तो इन लोग को बेडरूम यहाँ पे दे दिया था, तो इन लोग अपना काम कर रही हैं। और यहाँ देखिए सारा काम करने में मुझे क्या मिला। यहाँ मैं बच्चे के पैंट में छिपा के पता नहीं कब रखी हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो ये मेरी शादी की सीढ़ी है और ये एल्बम मैंने कहाँ रखा है वो भी मुझे याद नहीं है, कभी मिले तो दिखाऊंगी। लेकिन बाय द वे यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड को मैंने दिया था फर्स्ट टाइम ग्रीटिंग कार्ड, तो वो मुझे मिल गया। मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। और इसमें देखिए मेरी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी है, कुछ भी मैंने लिखा है अपने हस्बैंड के लिए। और शायरों को शायरी होती है ना, तो और यहाँ पे लाइट वाला ये ग्रीटिंग कार्ड था और इसमें लाइट आती थी जब मैंने दिया था अपने हस्बैंड को। तो मैंने अपनी सिस्टर के हाथ से भिजवाया था, मेरी शादी हो गई थी तभी। तो इसकी तो बैटरी चेंज कराऊंगी तो शायद चलने लगे। और ये मेरी 15-16 साल पहले की ग्रीटिंग कार्ड मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं दी थी, मैंने दी थी। तो ये सब सामान मिल गया। और यहाँ देखिए मेरे प्लांट के हाल, प्लांट पूरे मुरझा गए हैं। घर पूरा अब ऐसा लग रहा है कि अब इन लोग खाली कर रहे हैं, इन लोग का काम हो चुका है। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि इन लोग जाए जल्दी काम करके। अब बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ मैं अभी डस्ट मट्टी में पूरा। बच्चे भी बहुत बोर हो चुके हैं घर में। और ये देखिए प्लांट एकदम लटक गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। और फिर भैया भी आ गए थे झूमर लगाने के लिए, तो झूमर मैंने साफ़ करवाया है पूरा। इसका जो भी है इन्होंने अपना चार्जेस लिया था अलग से, लेकिन इसे पूरा क्लीन किया है। मैं जैसे साफ़ करती थी ना, वो उस तरीके से साफ़ नहीं होता था। एक एक पूरा मैंने निकलवा के बाल्टी में सरफ के पानी, मतलब साबुन के पानी में अच्छे से क्लीन करवा के फिर मैंने फ़िटिंग करवाई। इसकी जो जो कड़ियाँ लोखंड की थी, सड़ गई थी, तो वो सब भी मैंने एक्सचेंज कराया, मतलब बदलवाया और नई लगवा दी। तो मेरे झूमर भी नया हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लगा, उसके चार्जेस फालतू में ही लगे हैं, लेकिन क्या है कि नया हो गया सामान। और सामान का ना केयर करते रहो ना, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे गमलों को मैं यहाँ पे खड़े होकर बता रही थी कि भैया प्लीज़ अच्छे से रखना। और ये गमला बहुत ज़्यादा भारी है। मैं बोल रही थी कि एक भी प्लांट टेढ़ा नहीं होना चाहिए बस। तो उन लोग कैसे, जाने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। मैं तो कब से सोच रही थी, करते 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 उन लोगों ने 7 साढ़े 7 बजा दिया था। तो 7:30 बजे के लगभग उन लोग गए। मैंने बच्चों को भी नीचे बोला कि मेरे बच्चों को कि नीचे वेट करना जब तक सफाई नहीं हो जाती, बेटा आप लोग आना मत। तो मेरे बच्चे भी चले गए बेचारे, नीचे बैठे थे। बच्चे भी खूब बोर हो गए क्योंकि उनकी छुट्टियाँ एकदम वेस्ट गई। तो
ठीक है, मैंने उनकी जो नेक्स्ट छुट्टियाँ आएंगी तो उसमें मैं उन लोगों को इंजॉय करा दूँगी। बट अभी क्या है ना कि अपना घर नया करो, उसको मेंटेन रखो। कोई भी चीज़ अगर आप उसे ले रहे हो तो यूज़ करो, तो उसे उसका मेंटेन भी करते रहो। बस ये नहीं कि बस लेते रहो। जैसे कि यहाँ आजकल की दुनिया है कि बस आजकल की दुनिया बस करवाना चाहती है, लेकिन दूसरों का करना नहीं चाहती है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में हो तो घर की मतलब घर की देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने ना रैपिंग बैग मंगवा दी थी मेरे हस्बैंड से, और सोफ़े को ना कितना भी कवर करो, ये जब दीवार वॉल जो होती है ना उसकी घसैया होती है ना, तो पूरा जो उसकी मट्टी होती है, डस्ट, वो सब सोफ़े पे बैठ जाता है। और वैसे भी मेरे घर पे ना मैक्सिमम मंडे को काम स्टार्ट हुआ था, आज संडे तक मुझे सारा घर फ्री हो चुका है, लेकिन कल का थोड़ा सा काम है तो मंडे टू मंडे हो जाएगा। कल अभी बहुत सारे काम थोड़े से है, नल लगाने हैं मुझे। घर तो अपना मिल गया, फ्री हो चुका है, लेकिन अभी मुझे कल नल पूरा जो भी मेरे घर में 2-3 नल ऐसे टपक रहे हैं तो वो सब बदलवाने हैं। और बाहर डोर पे बाहर थोड़ा सा कलर कराना है, और टॉयलेट की जो खिड़की रहेगी वो सब काम अभी रह गया है, तो कल फाइनल पूरा हो जाएगा। बट मेरे घर का जो अंदर का डस्ट वाला, और मेरे घर में उन लोग आते हैं और शाम तक रुकते हैं, ये वाला सिस्टम कल नहीं रहेगा। आज के लिए मतलब आज ऐसा था कि पूरा फाइनल काम करके उन लोग चले जा चुके हैं, और मैं मतलब बहुत ही बोर हो गई थी फ्रेंड्स की सब में, और ये सब धूल धक्कड़ में ऐसा हो ही जाता है। रिनोवेशन हुआ होता, अगर पूरा घर नया किया होता, तोड़ फोड़ किया होता, तब तो मुझे दूसरा भाड़े पे घर लेना ही पड़ता, तब मैं ले ही लेती, उसमें कोई भी शक नहीं था, मैं कर ही लेती। मैं तो क्योंकि दूसरे के भरोसे थोड़ी ना हम लोग ये सब काम स्टार्ट करेंगे, मुझे महीने 2 महीने लगते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बस 1 हफ्ते का काम था, और बच्चों की छुट्टियां भी थी, तो कैसे न कैसे एडजस्ट करके हम लोगों ने पूरा काम निपटा दिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के। मेरे और मेरे हस्बैंड के मतलब साथ मिल के ये घर को मैंने सजाया है, लिया भी है, और इस घर की केयर भी हम दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं। तो बस, और आप लोगों का, मैं और मेरे हस्बैंड के काम तो है ही है, बट आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छा होगा फ्रेंड्स। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। ये जो टेबल है ना, ये टेबल को भी कलर कराना था, जो पेंट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी करा देंगे, तो भैया चले गए, लेट हो रहा था उनको। तो ये सारे सोफ़े के कवर वगैरह अब धोने हैं। मुझे तो लग रहा है कि अभी पूरा 1 वीक मेरी बैंड बजेगी, और मेरी हालत होने वाली है बहुत ज़्यादा ख़राब। और कल छुट्टी थी बच्चों की, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आराम से सारे काम ये सब धो लूँगी, धा लूँगी, जो भी करूँगी। और लेकिन अभी स्कूल से मैसेज भी आ गया कि कल मतलब रहेगा स्कूल। कल पता नहीं क्या था, शायद कुछ मुस्लिम त्यौहार था, तो मुझे याद नहीं है। और बच्चों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी स्कूल से फ्राइडे को ही, बट आज सडनली मैसेज आया कि नहीं, बच्चों को कल जाना है। तो और ट्यूसडे को रहेगा छुट्टी, क्योंकि उस दिन लास्ट गणेश अनंत चतुर्थी रहेगा, तो उस दिन विसर्जन रहेगा, फाइनली लास्ट वाला दिन रहेगा, तो उस दिन बच्चों को छुट्टी दिया जाएगा स्कूल से। तो मैं तो सोच रही थी अगर कल भी रहता तो अच्छा रहता, मेरा सारा काम फटाफट, मतलब उसमें क्या है ना कि फटाफट क्या है, बच्चे रहते तो और भी ज़्यादा बच्चों के पीछे भी काम बढ़ जाता है। लेकिन क्या है कि बच्चे रहते घर पे तो बच्चे भी थोड़ा मेरी हेल्प कराते, और मतलब बच्चों की सुबह का टिफ़िन वगैरह का टेंशन नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे का स्कूल है तो बच्चे जाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी बहाने मैं भी जल्दी जल्दी फिर उठूँगी और सारे काम और जल्दी हो जाएंगे। ये है कि अभी आने वाले 1 वीक मुझे बिल्कुल भी आराम मिलने वाला है नहीं, तो उसी में मैं सारे काम फटाफट अब और भी करना होगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ आगे आगे से सारे काम किए हैं, और जो सीलिंग में ऊपर लाइट थी 1-2 ख़राब हो रखी थी, तो मैंने वो सारी लाइट भी बदलवाए हैं। तो यही सारे काम हुए हैं मैक्सिमम। सो फ्रेंड, पूरे इसको झाड़ू मार के पूरा हॉल मुझे ठीक करना है। मैंने सोफ़े को भी झाड़ा नहीं है, सिर्फ
मैंने कचड़े को एक बाजू कर रही हूँ, डस्ट जो भी है। अभी तो ये 2-3 दिन तक लगातार ही डस्ट निकलेंगे कोने कोने से, क्योंकि अभी कहीं कहीं तो सूखे भी नहीं हैं। और जो धोने पोंछने का काम है वो तो कल ही होगा। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की, जो उनसे मतलब हो रहा था। और बाकी तो मैंने धोने पोंछने का काम मैंने ही कर लिया। अभी फ़िलहाल कल नल लगा के चले जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि पूरे घर को अच्छे से जहाँ जहाँ तक मिलेगा मुझे जगह तो मैं धो लूँगी, और बाकी जगह तो बैठ के अच्छे से जब तक पोछे नहीं लगाऊंगी, और जहाँ जहाँ तक टाइल्स है वो सबको अपने हाथ से जब तक पोछूंगी नहीं तब तक अच्छी वाली फीलिंग आएगी नहीं। और मैंने बेडरूम के दोनों ही बेडशीट चेंज कर दिए हैं, उसका कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ के मैंने सब धो दिए हैं। बेडरूम दोनों क्लियर कर दिया, वहाँ के पर्दे बेडशीट सब कुछ मैंने धुल दिए हैं। अभी सिर्फ फ़िलहाल हॉल के हैं, हॉल के बहुत सारे मुझे अब धोने हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा मैंने गैलरी जो पैसेज है ना, क्योंकि पैसेज में आना जाना ज़्यादा होता है और बच्चे ना दीवार पे टच होते ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने पूरा गैलरी का जो वॉल है वो मैंने अभी ही पानी डाल के मग्गे से पूरा पानी डाल के जहाँ जहाँ तक मुझे नीचे तलक मिला मैंने वहाँ तक वॉश कर दिया, जिससे कि बच्चे क्या है ना कि टच पूरा बाल वगैरह सब टच कर लेते हैं, तो पूरी जो मिट्टी है ना मैं उन लोग अपने ऊपर ही ले लेंगे। तो इसीलिए मैं जहाँ जहाँ तक सोच रही हूँ वहाँ वहाँ तक मैंने वॉश कर दिए कि बच्चों को मतलब गंदा ना हो। और ये वाला बाथरूम हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, मास्टर मतलब वेस्टर्न वाला बाथरूम, और ये वाला हम लोग कर रहे हैं। तो आगे का व्लॉग